अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से सर? जी अल्लाह करम। नाज़रीन व सामीन, आज फिर एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात है जो आलमी उर्दू अदब में किसी मुहताज तारुफ नहीं। अफसाना निगार, नाविल निगार, बुलंद पाया के नुकाद, मुसन्निफ, मुतज़िम और बिलखुसूस अफसानवी दुनिया में इनका नाम काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिन्हें असलम जमशेदपुरी के नाम से जानते हैं। फिक्शन तनकीद पर आपका काम कद्र की निगाह से देखा जाता है। मीरठ यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू आप ही के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपसे अब तक बिलमुशाफा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आज खुशी है कि आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। सर, इस मुलाकात के जरिए मैं आपकी अदबी काविश, आपकी फन और शख्सियत को जान सकूं, साथ ही नई नस्ल खास तौर पर रिसर्च स्कॉलर के सामने आपकी अदबी खिदमात को पेश कर सकूं। नाज़रीन, आइए आज इनकी अदबी खिदमात को इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, अव्वलन आप अपना नाम और अगर कलमी नाम हो तो बताइए। मुझे मोहम्मद असलम खान कहते हैं और कलमी नाम मेरा असलम जमशेदपुरी है और आइंदा भी रहेगा। मैं इसी नाम से लिखता हूँ। मेरी बहुत सी किताबें, बहुत सी कहानियाँ इसी नाम से हैं, असलम जमशेदपुरी। सर के तारुफ हमारे साथ डॉक्टर गालिब नश्तर साहब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, जिनका ताल्लुक़ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से है। डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, तनकीद निगार हैं और बाज़ औक़ात तर्जुमे भी कर लेते हैं, लेकिन अदब में उनकी बुनियादी पहचान एक फ़िक्शन निगार की हैसियत से ज़्यादा मुसल्लम है। अब ये हम बाद में करेंगे कि वो तनकीद निगार ज़्यादा अहम है या अफसाना निगार और नावल निगार ज़्यादा अहम है। सबसे पहले हम उनका तारुफ पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ धनौरा से है। धनौरा, आलमगीरपुर धनौरा बुलंदशहर का एक मशहूर गांव है, जिसके हवाले से उन्होंने एक नावल भी लिखा है। वो 10 अक्टूबर 1967 ईस्वी को वहाँ पैदा हुए, लेकिन उनके वालिद साहब की मुलाजमत जमशेदपुर में होने की वजह से उनकी इब्तिदाई तालीम जमशेदपुर से हुई और यहीं से उन्होंने मैट्रिक 1983 में, इंटर 1987 में किया और रांची यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1990 ईस्वी में ग्रेजुएशन किया। 1991 ईस्वी में जमशेदपुर से बीएड किया और फिर जामिया मिल्लिया चले गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में उन्होंने एमए किया, एमए उर्दू और पीएचडी का उनका मौजू था आज़ादी के बाद उर्दू अफसाना, फ़िक्री और फ़न्नी जायज़ा, जिसके सुपरवाइज़र या निगरां प्रोफेसर अज़ीमुश्शान साहब थे और ये मकाला मेरे ख्याल से 2000 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। इसके बाद बहुत सी मुलाजमतें उन्होंने की, लेकिन बुनियादी तौर पर वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए बनाए गए थे। वहाँ उनको वो मुकाम मिला जिसके लिए अक्सर लोग तरसते हैं। डॉक्टर साहब ने जमशेदपुर के क़याम के दौरान ही लिखने पढ़ने का आगाज़ कर दिया था और उनकी पहली कहानी ग़ालिबन 1981 में शाये हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, लेकिन डॉक्टर साहब की बुनियादी पहचान 21वीं सदी के अहम अफसाना निगारों में होता है। इन्होंने कई अफसाने लिखे, लैंड्रा है, ईदगाह से वापसी है, उफ़ुक़ की मुस्कुराहट है, कई ऐसे अफसाने और अफसानवी मजमूए उर्दू अदब को दिए। उसके अलावा तनक़ीद व तहक़ीक़ में इनकी कई अहम किताबें ख़ास तौर से तलबा की ज़हनियत को मद्देनज़र लिखी गई हैं, जैसे जदीदियत और उर्दू अफसाना,
तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू अफसाना। अभी हालिया दिनों में एक किताब आई थी, 2017 में आई थी ग़ालिबन वो, उर्दू फिक्शन के 5 रंग। इससे पहले किसी उर्दू के नाक़िद ने नावलेट और अफसानचे को सिन्फ का दर्जा नहीं दिया था। डॉक्टर साहब ने पहली बार उर्दू फिक्शन के 5 रंग लिखकर दास्तान, नावल, नावलेट, अफसाना और अफसानचा 5 असनाफ पर उन्होंने बहस की है। उसके अलावा अफसानों के हवाले से बात करें तो डॉक्टर साहब ने प्रेमचंद की रवायत को आगे बढ़ाने का काम अपने ज़िम्मे लिया है। यूँ तो बहुत से अफसाना निगार हैं जिन्होंने प्रेमचंद की रवायत को आगे बढ़ाया। सुहेल अज़ीज़ाबादी, अली अब्बास हुसैनी से लेकर अब तक तारिक छतारी, साजिद रशीद वग़ैरह और बाद के जो अफसाना निगार हैं उन्होंने भी इस हवाले से अफसाने जमशेदपुरी का कमाल ये है कि उन्होंने प्रेमचंद की रवायत को 21वीं सदी के तनाजुर में देखने की कोशिश की है। इस हवाले से उन्होंने ईदगाह से वापसी और गौदान से पहले 2 कहानियों का जिक्र ज़्यादा मौजू है, क्योंकि इस कहानी को हम बैदुल मुतूनियत यानी इंटरटेक्चुअलिटी के हवाले से भी देख सकते हैं। ईदगाह के हवाले से हम जानते हैं कि एक अहम अफसाना था प्रेमचंद का। उसके बाद कई लोगों ने इस हवाले से कहानियाँ लिखी, लेकिन असलम जमशेदपुरी ने इसमें कमाल कर दिया और 21वीं सदी में हामिद के किरदार को, जो मुस्लिम तबके का नुमाइंदा है, उसको दिखाने की कोशिश की है कि उसका रवैया क्या है और समाज उसके बारे में समाज का रवैया क्या है। उसके अलावा गौदान से पहले गाय के मौजू को बनाकर इन्होंने आज के तनाजुर में इसे देखने की कोशिश की है। और इस हवाले से बहुत से अफसाना निगार उर्दू में हैं जिन्होंने देहात के मौजू को या फिर 21वीं सदी के हवाले से अफसाने देखने की कोशिश की है। तारिक छतारी हैं, साजिद रशीद हैं, सगीर अफराहीम हैं, अहमद रशीद हैं और बहुत से ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने देहात के मंज़र को अपने अफसानों में दिखाने की कोशिश की है। असलम जमशेदपुरी का कमाल ये है कि वो इन दिनों ऐसे अफसाने लिख रहे हैं जो तारीख़ी वाक़यात तारीख़ी वाक़यात के हामिल हों। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को मौजू बनाकर उन्होंने कई अफसाने लिखे हैं। कुरानी सूरतों को मौजू बनाकर उन्होंने कहानियाँ लिखने का सिलसिला शुरू किया है। अब देखते हैं कि उर्दू के क़ारीन उसे किस हवाले से लेते हैं। बुनियादी तौर पर कहना यह है कि डॉक्टर साहब अफसाना निगार भी हैं और हालिया दिनों में उनका एक नावल आया था धनौरा के नाम से, जो मेटरलिंक पब्लिकेशन से शाया हुआ। उसके अलावा तनकीद पर इनकी गहरी गिरफ्त है और जिन तलबा को जदीदियत, माबादी जदीदियत या तरक्की पसंदी के हवाले से अफसानों की निशानदेही करना हो, वो इनकी किताब का मुताला ज़रूर करें। और उनकी कहानियों में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है बहुत सादा, सहल, आसान ज़बान है। वो तलबा की ज़हनियत को मद्देनज़र रखकर वो ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से शहर रांची में, उनका हम पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद सर आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से गुफ्तगू करें सर। मेरी पैदाइश तो वैसे जमशेदपुर में हुई, लेकिन हम लोग आबाई तौर पर बुलंदशहर के एक गांव धनौरा से ताल्लुक़ रखते हैं। धनौरा एक ऐसा गांव है जो फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक बड़ी मिसाल है। मुल्क में जब जब फ़िरका वारियत के बादल छाए, उस वक्त भी धनौरा में फ़िरका वाराना हम आहंगी बहुत मशहूर थी और रही और रहेगी। मेरा ताल्लुक उसी गांव यानी बुलंदशहर के एक गांव धनौरा से है। धनौरा में हमारे दादा परदादा बहुत सारे लोग वहाँ आए। हमारे वालिद जो है वो जॉब की तलाश में जमशेदपुर आ गए और यहीं मेरी पैदाइश हुई। और इत्तफाक ये है कि मैं असलम बर्नी के बजाय असलम जमशेदपुरी हो गया, क्योंकि अगर मैं बुलंदशहर में रहता तो उर्दू नहीं पढ़ पाता। सर तालीम का आगाज कब से हुआ और आला तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम तो मैंने वैसे जमशेदपुर में इब्तदाई तालीम से लेकर
बीए ऑनर्स और बीएड तक की तालीम मैंने जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज से हासिल की। और उससे पहले मैंने कबीरिया स्कूल में पढ़ा और उसके बाद फिर मैं जामे चला गया था आला तालीम के लिए, जहाँ से मैंने एमए उर्दू किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया और फिर पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद मैंने वहाँ 5 साल पढ़ाया था। सर इसी से मिलता जुलता एक सवाल, आपकी तालीम रांची यूनिवर्सिटी से हुई, तो उस वक्त का तालीमी माहौल और अब का तालीमी माहौल में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? बहुत फर्क है। जब हम लोगों ने रांची यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और बीएड किया था, उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर, मतलब रांची और जमशेदपुर में उर्दू के हिसाब से उर्दू का माहौल बहुत अच्छा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्दू मीडियम से पढ़ाने जाए, पढ़ाई पूरी करने के लिए जमशेदपुर में 12-13 हाई स्कूल ऐसे थे जिसमें उर्दू मीडियम से तालीम होती थी और हमने भी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। कबीरिया मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल से मैंने फिजिक्स भी पढ़ी उर्दू में, मैंने मैथ भी उर्दू में पढ़ा और तारीख और दूसरे तमाम सब्जेक्ट जो है मैंने उर्दू में पढ़े। बहुत खुशी हुआ। सर पढ़ने के साथ लिखने का चस्पा कब से लगा? ये भी असल में हमारे वालिद को बहुत शौक था। वो जब भी बाहर जाते थे, सफर के अखराजात से जो पैसे बचते थे उन पैसों के वो नॉवल ले आते थे, तो घर में नॉवलों का बड़ा जखीरा था। मैंने चोरी छुपे उनको पढ़ना शुरू किया। इब्न सफ़ी के बहुत सारे नावल थे। इब्न सफ़ी के अलावा शमीम और अनवर जो फैयाज अली के नावल और आपके मुर्शद रहमान, रज़िया भट्ट, इनको मैंने बहुत पढ़ा। इब्तदा में पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लिखने का शौक पैदा हो गया और मैं शुरू में इब्तदा में अल्लम गल्लम किसी की चीजें लिखा करता था और इतनी हिम्मत उस वक्त थी कि मैं उनको लपेट के लिफाफे में बंद करके एक मुंदीर के पास भेज देता और तमाम चीजें वापस आ जाती, तमाम चीजें वापस आती थी। लेकिन उन्हीं में से एक कहानी मेरी 1981 में जब मैं 9वीं क्लास तक तालिब था तब छपी, और वो छपी रोशन अदब, मानामा रोशन अदब दिल्ली से निकलता था, उसमें छपी। और उसके साथ साथ उसी महीने तनवीर बम्बई ने उस कहानी को डाइजेस्ट किया। तो 1981 के बाद मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं गई। सर इसी से मिलता एक सवाल है, पहली तख्लीक लिखने पर कारीन का क्या रद्द अमल और किन लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की? पहली तकरीर अजीब इत्तेफाक है कि मैंने एम असलम बदर के नाम से लिखी थी, तो लोग हैरान थे। हमारे शहर में असलम बदर होते थे और कौमी और बैन अक़वामी सतह पर बशीर बदर, तो मुझे बदर तखल्लुस बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने एम असलम बदर के नाम से पहली कहानी लिखी। तो लोग असलम बदर के पास गए, असलम बदर ने कहा कि नहीं मैंने तो कोई कहानी नहीं लिखी। तो लोग खोजते खोजते, जिसमें तनवीर अख्तर नुमानी थे, उन्होंने मुझे तलाश कर लिया और तलाश करके कहा कि नहीं ये कहानी तो ठीक है, अब मुबारकबाद आपको, लेकिन अगली कहानी आप अपना नाम तब्दील कीजिए। तब मैंने अगली कहानी से दूसरी कहानी से असलम जमशेदपुरी बन गया मैं। क्या बात है। सर मुलाजमत के हवाले से कुछ बताइए। मुलाजमत तो मैंने बहुत सारी की। जमशेदपुर से इब्तिदा की। जमशेदपुर के एक स्कूल था जमशेदपुर में, रहमानिया पब्लिक स्कूल, उसमें मैंने 150 रुपये पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद एक स्कूल RK मेमोरियल, उसकी बुनियाद रखी, उसका बानी प्रिंसिपल था। उसके अलावा फिर दिल्ली जब गया तो दिल्ली में भी कई स्कूलों से मैं वाबस्ता रहा और दिल्ली में जामिया से जब मैं PhD कर रहा था उसी दौरान मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मैं एजुकेशन फैकल्टी में एक उर्दू के लेक्चर की जगह थी खाली हुई, जब तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ आर्जी तौर पे, मैंने वहाँ 5 साल पढ़ाया।
उसके बाद फिर मेरा अपॉइंटमेंट मेरठ में हो गया। मेरठ में मेरे सामने एक चैलेंज था कि शोबे उर्दू कायम करना था। तो किन खुदू पे शोबा हो, किन खुदू पे आगे चलकर वो तरक्की करे और कैसे अपनी पहचान बनाए, ये बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। इसको हमने कबूल किया और वैसा ही शोबा बनाया जैसा आवाम चाहती थी, जैसा उर्दू वाले चाहते थे। सर, आपके ख्याल में लिखना किस तरह का अमल है? लिखना असल में अपना माफी ज़मीर अदा करना, एक दूसरा जो आपकी बेचैनी होती है समाज में देखने के बाद, समाज में जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर आता है वो राइटर जो है ऑब्जर्व करता है, राइटर उसको उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। अगर उसमें लिखने की सलाहियत है तो वो लिखता है, चाहे नज्म लिखे चाहे नस्र लिखे। तो इसी तरह मैंने भी लिखा। सर, अपनी तसनीफ के हवाले से कुछ इजहार ख्याल फरमाइए। ये मुश्किल सवाल है। अपनी तस्नीफ के बारे में, यानी अपने बच्चों के बारे में, अपनी तख्लीक के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। फिर भी जब आपने सवाल किया है तो मैं बता दूं कि अब तक मेरे 4 अफसानी मजमुए और 1 अफसानों का मजमुआ और तनकीद की तकरीबन 30 किताबें और तर्जुमा वगैरह बहुत सारे काम किए मैंने। उन सब की किताबें जो है मंजराम पे आ चुकी हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है अफसानों में ईदगाह से वापसी, लैडरा, दोनों ने मुझे बहुत मकबूल बनाया और दोनों ने मुझे आलमी सतह पर मशहूर किया। इसके अलावा मैं तनकीद देखता था। तनकीद में उर्दू फिक्शन के 5 अंक जो किताब मेरी आई, उस किताब ने मुझे बहुत मकबूल किया। उसके बाद तज्जिया नाम की किताब आई। उसके बाद अफसानचे में मैंने किताब लिखी, उसने भी मुझे काफी मकबूल बनाया। और अभी ताज़ा तरीन मेरी किताब उर्दू नावल और नावलेट पर आई है, वो उस किताब को भी तालिब अच्छी शौक से पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर जी, आइंदा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो जेर कलम है? एक बहुत पुराना मेरा ख्वाब है। तहकीकी तौर पर मैंने 20 साल पहले एक ख्वाब देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उर्दू में जो अफसाने आए हैं उन अफसानों को यकजा करके एक किताबी शक्ल देने का एक ख्वाब था मेरा। वो 2001 में मैंने एक मजमून लिखा था कि हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उर्दू का पहला अफसाना। वो मेरी तहकीक थी। डॉक्टर बदर काज़ी, उनका एक अफसाना है चाक लाफ और काली जरदैल। वो पूरा जदीद दबुरेजे में लिखा हुआ उर्दू का पहला ऐसा अफसाना है जो हरफे अव्वल से लेकर हरफे आखिर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा गया अफसाना है। तो 20 साल गुजरने के बाद 20-22 साल हो गए, लेकिन अब तक मेरी तहकीकी किसी ने तब्दील नहीं की और अभी तक वो तहकीक बाकी है। अगले साल मुझे प्रेमचंद के एक अफसाना मिला, नबी का नीति निर्वाह, मगर मेरी तहकीक बाकी रही इस तरह कि प्रेमचंद जी ये अफसाना हिंदी में लिखा था और मानिक ताला ने इस अफसाने का तर्जुमा किया 2002 में। इस तरह मैंने जो है तकरीबन 20-22 ऐसे अफसाने जमा कर लिए जो इस किताब में आएंगे इंशाअल्लाह। और ये किताब अपनी नौयत की मुख्तलिफ किताब होगी, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, प्रेमचंद की रवायत को आगे बढ़ाने में आपकी एक अहम रोल है, इस बारे में सर कुछ बताइए। असल में प्रेमचंद की जो रिवायत थी, तरक्की पसंद लोगों ने तो उसको काफी आगे बढ़ाया, लेकिन तरक्की पसंदी के बाद जदीदियत ने प्रेमचंद की मुखालफत की। ये अलग बात है कि प्रेमचंद मुखालफत के बावजूद प्रेमचंद छाते चले गए और प्रेमचंद ने जो कुछ अदब तख्लीक किया उसमें एक नई बात थी, उसमें एक जाज़बियत थी। तो हम लोगों ने प्रेमचंद को आगे बढ़ाने के लिए ये किया कि प्रेमचंद ने जो विजन दिया था, जो गांव देहात की बात की थी, उन्हीं गांव देहात पर मैंने अफसाने लिखे। तो प्रेमचंद के अफसानों की इस तरह से तकलीद की हमने और फिर अपने अफसानों का नाम प्रेमचंद के अफसानों पर रखा।
जैसे मसलन मेरा अफसाना ईदगाह, प्रेमचंद का अफसाना था, मेरा अफसाना आया ईदगाह से वापसी, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि आज अगर प्रेमचंद होते तो वो ईदगाह किस तरह लिखते। आज के फिरका वाराना माहौल में ईदगाह लिखी जाती है अगर, तो प्रेमचंद यकीनन अपना जो उनका एहसास था वो बदल जाता और लिखने का तरीका भी बदल जाता। मैंने एक और अफसाना लिखा गौदान से पहले, प्रेमचंद का मशहूर नॉवेल है, गाय को लेकर, गौदान को लेकर। तो आज पूरे हिंदुस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत इस तरह बढ़ रही है कि गाय को लेकर दोनों तबके, हिंदू और मुस्लिम, आमने सामने हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सामने आए जिनमें लोगों की जान तक चली गई। उन सब को लेकर मैंने आज मौजूदा मुनाजिर में गाय की क्या अहमियत है, गाय का गौदान अगर किया जाए तो कैसा होगा, ये सब मैंने उस अफसाने में लिखने की कोशिश की है। सर, ये बात कहने की इजाज़त हो तो तनकीद निगारी के मैदान में वहाब अशरफी, शमसुल रहमान फारूकी, शमीम हनफी, वाले सलवी, अबुल कलाम कासमी के बाद असर हाजी में अगर किसी को देखता हूँ तो प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी को। इससे क्या मुत्तफिक? नहीं, मैं इस सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये लोग बड़े थे जिनका अभी आपने नाम लिया, ये लोग बहुत बड़े थे और इन्होंने तनकीद की बुनियादें भी कायम की और उन बुनियादों पर आज का जो अदब है उसको परखने की कोशिश की। मैं तो एक नाचीज हूँ, हम लोगों ने ये कोशिश जरूर की है कि माँ-बाप जदीद के बाद क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो सभी नौजवानों को परेशान कर रहा है, क्योंकि माँ-बाप जदीद को जिन लोगों ने मुतारिफ कराया उन्होंने बहुत चालाकी से इसका नाम माँ-बाप जदीद रखा कि जदीदियत के बाद का तवाला। जब तक माँ-बाप जदीद की मौत नहीं हो जाती या जब तक लोग उससे भूल न जाए तब तक कोई नया रुझान सामने नहीं आ सकता। तो हम लोगों ने पिछले दिनों जदीद तरक्की फजदी को इसके बदल के तौर पर मुतारिफ कराना शुरू कर दिया। जदीद तरक्की पसंदी, वाह। बिल्कुल सर, नई नस्ल के लिए कोई खास बात? नई नस्ल को अपने आप को पहचानना चाहिए कि वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। एक तो उर्दू का फरोग, दूसरे अदब का फरोग ये भी हो और नया नया रुझान जो सामने आए उसको भी कबूल करें हम या रद्द करें, उसको इसकी जिम्मेदारी नई नस्ल पे आती है। नई नस्ल को अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए। सर, झारखंड के आदमी सूरत हाल से हवाले के कुछ इजहार ख्याल कीजिए। झारखंड में अभी सूरत हाल पहले बहुत अच्छी थी, उसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता गया गिरावट आई है। बहुत से हमारे अदीब दूसरे शहरों में चले गए और बहुत से अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हमें मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड में जो अब नौजवान उभर रहे हैं उन लोगों ने अपनी हैसियत तस्लीम करवाई है। अख्तर आज़ाद अफसाने और नावल में अख्तर आज़ाद का नाम या कहकशा परवीन का नाम अफसाने में आप कभी भी भुला नहीं सकते। इसी तरह आप तरकीब की बात करें तो गालिब नश्तर या मुकम्मल हुसैन या और दूसरे लोग जैसे इमरान वगैरह ने तनकीद में भी एक उम्मीद बताई है और मुझे उम्मीद है कि झारखंड का अदबी माहौल एक बार फिर अपने उरूज की तरफ गामजद होगा। सर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल, आखिरी भी सवाल है। झारखंड में उर्दू खिदमत के तय बहुत सारी तंजीमें हैं, उनमें एक अंजुमन फरोग उर्दू भी है। माशाल्लाह अब तक कई कौमी सेमिनार और अदबी प्रोग्राम भी कर चुके हैं। इस सिलसिले में कुछ मशवरा देना चाहेंगे सर? अंजुमन के नाम से जो इदारा राज्य में कायम है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन मेरा मशवरा है कि उर्दू अपनी जड़ों से कट रही है। हमें प्राइमरी स्कूल में उर्दू का इंतजाम है कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि जो नए पढ़ने वाले हैं
वो प्राइमरी से ही हमें मिलेंगे, और प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में लास्ट शोबा अच्छा हो, लेकिन अगर नीचे से बहुत नहीं आ रही तो हम अपने शोबे का करेंगे क्या, हमें पढ़ेगा कौन। तो बहुत जरूरी है कि हम जो हमारी तंजीमें हैं वो प्राइमरी सतह पर मिलकर काम करें, मदारिस के साथ मिले, स्कूलों के साथ मिले, और मिल के हम मसाइल का हल करने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर।